हेलो फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है राजेंद्र चौहान वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 98 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 610 पे रिपोर्ट हुआ और ये मैटर चंडीगढ़ ITAT ने डिसाइड किया। इस केस का जजमेंट 21 जुलाई 2022 को आया। इस केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। इस केस में एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी और उस इनकम टैक्स के रिटर्न के अंदर एसएससी ने अपनी इनकम 2,74,000 रुपए के करीब दिखाई और एग्रीकल्चर इनकम करीबन 70 लाख रुपए के करीब थी। जब एसएससी का असेसमेंट किया गया तो उस असेसमेंट के अंदर एसएससी की रिटर्न इनकम को एक्सेप्ट कर लिया गया। बाद में एसएससी की फाइल में ऑडिट ऑब्जेक्शन आया और उस ऑडिट ऑब्जेक्शन के बेसिस पर प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने 263 की प्रोसीडिंग्स एसएससी के अगेंस्ट जो है वो इनिशिएट की। अब इस पूरे केस के अंदर जो मेन इशू इन्वॉल्व था वो ये था कि क्या प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स खाली ऑडिट ऑब्जेक्शन के बेसिस पर एसएससी का 263 के अंदर प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सबसे पहली बात यह है कि जब भी 263 की प्रोसीडिंग्स की जाएंगी तो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को यह बताना है कि क्यों एसएससी का जो ऑर्डर पास किया गया है असेसिंग ऑफिसर के द्वारा वो किस तरीके से इरोनियस और प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट टू द रेवेन्यू है। अब इरोनियस होने के लिए भी एक जो प्रमुख कारण होता है कि असेसिंग ऑफिसर ने प्रॉपर इंक्वायरी नहीं की, तो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को यह बताना है कि कौन सी इंक्वायरी नहीं की, और यदि उन्होंने इंक्वायरी नहीं की ऑफिसर ने तो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने क्या वो इंक्वायरी करी। तो इन सारी चीजों को जब इस केस में देखा गया तो यह पाया गया कि ना तो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स साहब ने यह बताया कि किस तरीके से असेसिंग ऑफिसर का ऑर्डर इरोनियस और प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट टू द रेवेन्यू है। दूसरा, एक और जो सिद्धांत ये लगता है वो ये लगता है कि जब कभी ऑडिट ऑब्जेक्शन आता है तो एसएससी को चिट्ठी लिखी जाती है कि ये आपका ऑडिट ऑब्जेक्शन आया है, और यदि एसएससी उस ऑडिट ऑब्जेक्शन को डिस्पोज ऑफ करता है तो बहुत सारे इनकम टैक्स के केसेस ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि जो एसएससी ने ऑडिट ऑब्जेक्शन का जवाब दिया है वो भी असेसमेंट रिकॉर्ड्स का ही पार्ट है। तो यदि एसएससी से पूरी इंक्वायरी की जाए ऑडिट ऑब्जेक्शन की भी और एसएससी उसका जवाब देता है तो वो भी असेसमेंट रिकॉर्ड का पार्ट ही बनेगा, और उसको ये नहीं कहा जा सकता कि असेसिंग ऑफिसर ने इंक्वायरी नहीं की। दो चीजें हो सकती हैं, एक तो इंक्वायरी ही नहीं की और एक एडिक्वेट इंक्वायरी नहीं की। तो एडिक्वेट इंक्वायरी की तो कोई डेफिनेशन है ही नहीं, तो वहां पे 263 किया जा सकता है जहां पे असेसिंग ऑफिसर ने कोई इंक्वायरी ही नहीं की। लेकिन जहां पे इंक्वायरी की है तो वो इंक्वायरी कितनी की जानी चाहिए थी, कितनी नहीं की जानी चाहिए थी, ये एक बहुत सब्जेक्टिव इशू है। यदि इस तरीके से जाया जाएगा तो फिर तो यदि किसी का भी केस रीओपन करना है या कोई भी असेसमेंट ऑर्डर को यदि चैलेंज करना है तो एक सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑडिट ऑब्जेक्शन रेज करेगा और उस ऑडिट ऑब्जेक्शन के बेसिस पर प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स उसका 263 के अंदर प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट कर देंगे। तो ये तो डिपार्टमेंट के लिए बड़ा आसान है, और इस तरीके से तो कभी जो है वो जो मैटर कंक्लूड हो चुका वो कभी फाइनलिटी तक पहुंचेंगे ही नहीं। तो इस केस में चंडीगढ़ ITAT ने ये कहा कि यदि 263 के अंदर प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करना है तो वो खाली ऑडिट ऑब्जेक्शन के बेसिस पर नहीं किया जा सकता। आपको ये बताना है कि असेसिंग ऑफिसर ने क्या इंक्वायरी नहीं की, उसको क्या इंक्वायरी करनी थी, और यदि वो उसने इंक्वायरी नहीं की तो आपने क्या इंक्वायरी करी। दूसरा, आपको यह बताना है कि किस तरीके से ऑर्डर इरोनियस है और प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट टू द रेवेन्यू है। खाली असेसिंग ऑफिसर ने कोई एक अपना एक प्लॉजिबल व्यू ले लिया जो कि दो प्लॉजिबल व्यू में से एक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि जो प्लॉजिबल व्यू एसएससी ने लिया वो इरोनियस टू द इंटरेस्ट टू द रेवेन्यू है।
क्योंकि कभी ना कभी तो असेसिंग ऑफिसर को अपना एक व्यू बनाना ही पड़ेगा यदि उसको असेसमेंट ऑर्डर पास करना है। तो फ्रेंड्स, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 263 को बड़ी रैंडमली यूज किया जाता है। बहरहाल इस केस के अंदर जो निष्कर्ष निकल के आया वो ये निकल के आया कि खाली आप ऑडिट ऑब्जेक्शन के बेसिस पर एसएससी का 263 के अंदर रिवीजन नहीं कर सकते। इस वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है राजेंद्र चौहान वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। थैंक यू फ्रेंड्स।